नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। वो अंग्रेजी की एक कहावत है ना, द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट टेकिंग एनी रिस्क। जब तक आप जिंदगी से सवाल नहीं करेंगे, कुछ नया करने का रिस्क नहीं लेंगे, तब तक वो सफलता नहीं पा पाएंगे जिसके आप हकदार। रोज के तौर पर हम बहुत से उदाहरण देखते हैं ऐसे लोगों के, जिनके छोटे से रिस्क ने, एक छोटी सी हिम्मत ने उन्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज बात ऐसी ही एक शख्सियत की, उनके इंस्पायरिंग स्टोरी आज हम आपको सुनाएंगे। नाम है आरसी भार्गव। देश की बहुत बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के चेयरमैन। कंपनी की सफलता के पीछे एक जो आरसी भार्गव का नाम है ना, इस नाम को हर कोई पहचानता है। कैसे आरसी भार्गव ने यह मुकाम हासिल किया? क्या यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान था? बिल्कुल नहीं। यहां तक पहुंचना आरसी भार्गव के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन जैसा कि हमने कहा, उन्होंने अपने जीवन में रिस्क लिया, बहुत बड़ा रिस्क लिया, और फिर पूरे देश में अपना नाम बहुत बड़ा कर लिया। हालांकि नरेंद्र मोदी के सत्ता में आते ही लोगों में रिस्क लेने की क्षमता बढ़ी। ऑटो समेत हर सेक्टर में रोजाना के तौर पर नई नई कंपनियां खुल रही। बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने वाले और देश ही नहीं विदेशों में मोटी सैलरी पर नौकरी करने वाले लोग भी आज अपने उसी रिस्क लेने की क्षमता के बल पर सब कुछ छोड़कर अपने देश में अपना नया स्टार्टअप खोलने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आरसी भार्गव ने शायद ये सपना बहुत पहले ही देख लिया था, करीब 4 दशक पहले, जब उन्होंने अच्छी और रुतबे वाली नौकरी छोड़कर एक प्राइवेट कंपनी के साथ जुड़कर अपनी किस्मत बदल दी थी। एक बड़ा फैसला और आरसी भार्गव ने बदल दी अपनी किस्मत। आरसी भार्गव यूपीएससी टॉप करके 1956 बैच के आईएएस अधिकारी रहे। कई साल आईएएस की नौकरी करने के बाद एक पड़ाव ऐसा आया कि उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। 1956 के यूपीएससी के टॉपर आरसी भार्गव ने 80 का दशक आते आते अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और देश की दिग्गज ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के साथ अपना सफर शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारी की नौकरी छोड़कर मारुति सुजुकी में शामिल हुए भार्गव को उस समय सिर्फ 2250 रुपए ही वेतन मिलता था। लेकिन धीरे धीरे कंपनी में उनके योगदान ने उन्हें बहुत बड़ा बना दिया। ये कामयाबी उन्हें यूं झट से नहीं मिली, बल्कि इसके लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की। मारुति सुजुकी के लिए दिन रात एक कर दिया और उनकी इस मेहनत का असर ये हुआ कि कंपनी ने भी नई ऊंचाइयों को छूना शुरू कर दिया और समय के साथ आरसी भार्गव का दबदबा भी बुलंदियों को छूने लगा। रिपोर्ट्स की माने तो 1981 में आरसी भार्गव मारुति में शामिल हुए थे। प्रशासनिक सेवा से 1 साल की प्रतिनियुक्ति पर कंपनी में पहुंचे थे। लेकिन जब सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति बढ़ाने से इनकार कर दिया, तो फिर आरसी भार्गव ने अपनी जिंदगी का शायद सबसे बड़ा फैसला लिया और आईएएस की नौकरी छोड़ मारुति के साथ ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आरसी भार्गव के इस फैसले ने सिर्फ उनकी किस्मत को ही नहीं बदला, बल्कि शायद उनकी किस्मत भी मारुति सुजुकी की किस्मत से जुड़ गई थी। तभी तो सुजुकी की किस्मत भी बदलनी शुरू हो गई। सोचिए, एक कर्मचारी के रूप में कंपनी से जुड़े आरसी भार्गव को जल्द ही मारुति सुजुकी जॉइंट वेंचर का फुल टाइम डायरेक्टर बना दिया गया। इसके बाद 1985 में एमडी बने आरसी भार्गव ने 1997 में रिटायरमेंट ले लिया। 48 की उम्र में मारुति सुजुकी ज्वाइन की और आज 88 साल के हो चुके हैं आरसी भार्गव। अभी भी कंपनी के चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। वार्षिक वेतन करीब 1.5 करोड़ रुपए उठा रहे। जापानी कंपनी के मालिक ओसामू सुजुकी ने एक इंटरव्यू के दौरान आरसी भार्गव की काबिलियत के बारे में कहा था, अगर हमारी कंपनी में आरसी भार्गव नहीं होते तो ये इतनी सफल नहीं होती। आज मारुति सुजुकी इंडिया 1 लाख करोड़ के रेवेन्यू को पार करने वाली कंपनी बन चुकी है, जबकि कंपनी का मार्केट कैप 2,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो ये थी रिस्क लेकर एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने वाली बहुत बड़ी शख्सियत की कहानी, आरसी भार्गव की कहानी, जिन्होंने उस सरकारी नौकरी को छोड़ दिया जिसे पाने के लिए न जाने कितने लोग कितने साल तक मेहनत करते हैं और कई बार उसके बाद भी सफल नहीं हो पाते। लेकिन आरसी भार्गव ने उसी नौकरी को त्यागा, अपने जीवन में बहुत बड़ा रिस्क लिया और आज दुनिया में अपना नाम करने में सफल हुए। उन्हें सब जानते हैं। कैसी लगी आपको मारुति सुजुकी कंपनी के चेयरमैन आरसी भार्गव की ये कहानी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।